मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा था। मैं तो ये समझ रहा था कि शायद मैं अलीना से बोर हो गया हूं, या मुझे रमा पसंद आ गई है, या मैंने बेवफाई की अलीना के साथ। मगर यहां तो केस ही उल्टा है। इतनी लंबी प्लानिंग, इतना बड़ा धोखा। सही कह रहे हैं आप। जो कहानी आपने सुनाई है वाकई तो बहुत हैरत अंगेज है। तो यहाँ तो सब कुछ हो सकता है। शुक्र करेंगे आपकी जान बच गई। क्या मतलब? देखिए, हमारा तो रोज का काम है। अक्सर ऐसे केसेस में मर्डर हो जाया करते हैं। Really? आप अखबार नहीं पढ़ते? रोजाना ऐसी खबरें चलती हैं। दोनों ने दूसरी शादी कर ली और एक्स हस्बैंड का मर्डर हो गया, बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है और पता नहीं क्या क्या। मैं आपसे एक्चुअली एक बात करने के लिए आया था। देखो बेटा, अब ये घर जो है, ये जिस तरह मेरा है, हेमन का है, आपकी मामा का है, उसी तरह आपका भी है। बेटा, आई एम योर फादर। आपको जो चाहिए होगा आपने मुझसे कहना है, अपने पापा से। मैं आपकी मम्मी हूँ और आप जानती हैं कि आपकी मम्मी मुझसे कितना प्यार करती थी। और निम्रा को तो देखो, उसको इतनी अच्छी बहन मिल गई है, इसलिए लड़ते नहीं है, प्यार से रहते हैं। मगर आंटी, हमेशा तो आगे मैं ही बैठती हूँ, मामा के साथ भी और अब आपके साथ भी। अच्छा, पहले हम ये तो तय कर लेते हैं कि आप मुझे आंटी नहीं बोलोगी, मम्मी बोलोगी। गुड गर्ल। आई प्रॉमिस यू कि जैसे मैं एमन की सारी बातें, सारी ख्वाहिशात पूरी करता हूँ, वैसे ही आपकी भी करूंगा। देखो, सिद्रा अब आपके साथ नहीं रहती है, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया कि उन्होंने एमन की सूरत में आपको एक बहन ला कर दे दी, जिसके साथ आप बातें कर सकती हो, खेल सकती हो। बेटा, एमन अब आपकी बहन है। आप दोनों ने अब लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मैं एमन को भी समझाऊंगा, लेकिन हमेशा से आगे मैं ही बैठूंगी। अच्छा ठीक है, मैं निम्रा को समझा दूंगी, आगे आप ही बैठ जाइएगा। अगर निम्रा पीछे बैठी है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे ही आगे बैठना है, क्योंकि मुझे आगे बैठना अच्छा लगता है और अच्छा नजर आता है। इस तरह मैं बाबा के पास भी रहती हूँ। और रहा सवाल गाड़ी का, तो एक काम करते हैं ना, एक दिन आप आगे बैठ जाया करना, एक दिन एमन आगे बैठ जाएगी, ठीक है? लेकिन निम्रा बेटा, अब इस घर में हमें एक फैमिली की तरह रहना है। एक फैमिली जो कि साथ हंसती खेलती है, उठती बैठती है, घूमती फिरती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलो आप चेंज करो, मुलाकात होती है। बाप, मुझे बताएं, मुझे अपनी बेटी वापस चाहिए। कानून क्या कहता है? कानून इस बारे में बिल्कुल क्लियर है। अलीना ने दूसरी शादी कर ली है, अगर हम इसका प्रूफ दे सकें। प्रूफ ही प्रूफ है, कोई इनकार तो नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं सादान साहब। पिछले दिनों बिल्कुल इसी तरह का एक केस मेरे पास आया था। दोनों ने 2 साल से शादी की हुई थी और उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। फिर क्या था, हमने खोज लगाया, उनका निकाहनामा निकलवाया, अदालत में पेश किया। पहली ही पेशी में साहब का शौहर के हक में फैसला हो गया। ठीक है, तुम आगे बैठ जाना, मैं निम्रा को समझा दूँ, तुम फिक्र ना करो। ओके ओके, गुड। देखो बेटा, नाराज नहीं होते। जब आप नाराज होती हो ना, तो मुझे परेशानी शुरू हो जाती है, और मैं नहीं चाहती कि आप परेशान हो। आपकी मम्मी से मैंने प्रॉमिस किया था कि आप हमेशा खुश रहोगे, और आपकी मम्मी इस वक्त अल्लाह मियां के पास क्या सोच रही होंगी कि मैं आपको खुश नहीं रख पा रही। इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे बताओगी एंड आई विल सॉल्व दैट फॉर यू। ओके जी ठीक है, चलो मूड सही करो। ये बेचैनी कैसे खत्म होगी? तुमने हमेशा अपनी मर्जी की है। मैं कुछ भी कह लूं, कुछ भी समझा लूं,
तुम वही करोगी जो तुम्हारी अपनी समझ में आएगा। अम्मी, मैं ताने सुनने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे बस ये बताएं कि ये बेचैनी कैसे खत्म होगी। जी बेयकीनी, बेअतबारी सी है। ऐसा लगता है जैसे सादान कभी भी किसी भी वक्त अलीना के पास वापस चला जाएगा। सदाम तुम्हारी पहली मोहब्बत तो नहीं है ना, ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मैं भी। मम्मी, जैसे तुम अब कर रही हो ना बेटा, ऐसा मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं करते देखा था। तो इसका मतलब है मुझे अलीना और नखील का निकाहनामा लाना है। इस सूरत में कि अगर अलीना शादी से इनकार कर दे तो? मेरा नहीं ख्याल वो शादी से इनकार करेगी। बहुत अच्छी बात है अगर वो इनकार नहीं करेगी तो केस आसानी से हल हो जाएगा। आपकी बेटी निमरा आपको जल्दी मिल जाएगी। देखे ना, वैसे भी नखील उसके लिए गैर है। मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाजा हो रहा है। मुझे अपनी बेटी वापस चाहिए। जब से मुझे पता चला उन दोनों ने शादी कर ली और वो इकट्ठे रह रहे, मुझे अपनी बेटी की फिक्र लग गई। होनी भी चाहिए। देखे ना, कोई लाख कहे कि वो निमरा का सगा बाप है, उसका सगा बाप तो नहीं हो सकता। उसका मतलब है मैं ठीक समझता हूँ और केस जीतने के चांसेस हैं। 100% केस आप क्या करें। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीकेंड में केस फाइल कर दूं। मेरा ख्याल है कि 1-2 पेशियों में ही फैसला हो जाएगा और आपकी बेटी निमरा आपको मिल जाएगी। This is too much. यही तो मैं कह रही हूँ। मैंने पहले ऐसा कभी महसूस नहीं किया जो मैं अब महसूस कर रही हूँ। इतनी तकलीफ तो मुझे कभी नहीं हुई। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ और टूट कर करना चाहती हूँ, लेकिन जब भी मैं उसके करीब जाती हूँ ऐसा लगता है जैसे वो किसी धुन में गायब हो गया है। और फिर मुझे उसके और अलीना की हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। ये औरत की जात भी बड़ी अजीब होती है। अपनी मर्जी से धुएं से तस्वीरें बनाने की कोशिश करती है अपने मुताबिक। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि देखो बेटा, सादान ने अपनी बीवी को छोड़ दिया है, मगर फिर भी ऐसे मर्द 2 हिस्सों में तकसीम रहते हैं। लेकिन वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारे साथ रहना चाहता है बेटा। मैं भी उसके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे वो शादी से पहले जब मुझे देखता था, जैसे मुझे चाहता था, जिस तरह ट्रीट करता था, वो सब बदल गया। वो भुला ही नहीं पा रहा है अलीना और बच्चे को। देखो बेटा, औरत को ही ये जंग जीतनी होती है। उसकी माँ, बाप, बहन, भाई सबसे छीन कर उससे मोहब्बत से उसके दिल में जगह बनानी होती है। और मुझे पता है मेरी बेटी ये जरूर करेगी। ठीक कह रही हूँ। सादान के दिल पे जो कब्जा है वो वाकई बहुत ताकतवर है। 1 घंटा हो गया दवाई का कायबे, कोई ख्याल है? वो रमा आ गई थी तो इसके पास बैठ गई थी, अभी लेकर आती हूँ। मैं वहाँ खांस के मर रहा हूँ, कोई ख्याल तो करे मेरा। अच्छा ना, आ रही हूँ ना लेके। तो फिलहाल आप केस फाइल नहीं करना चाहते, क्या रिकंसिडर करना चाहते हैं? I don't know. आप कह रहे हैं कि बच्चियों से भी सवालात किए जाएंगे। देखें, अगर प्रोसीडिंग्स होंगी और जो कि आपकी साबका वाइफ जरूर करेंगी, बच्चियों से सवालात भी पूछे जाएंगे। वो इतनी आसानी से आपको बच्चियां देंगी नहीं। ये औरत की जात भी बड़ी अजीब होती है। अपनी मर्जी से धुएं से तस्वीरें बनाने की कोशिश करती है अपने मुताबिक। देखो बेटा, सादान ने अपनी बीवी को छोड़ दिया है, मगर फिर भी ऐसे मर्द 2 हिस्सों में तकसीम रहते हैं। देखो बेटा, औरत को ही ये जंग जीतनी होती है।
उसकी माँ, बाप, बहन, भाई सबसे। जाहिर है सवालात भी होंगे और जवाबात भी देने पड़ेंगे उनके नए पापा के बारे में, इनफैक्ट जो उनके लिए नामहरम है, उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाएगा। गुड टच बैड टच का भी सवाल होगा। What? यही तो एक मेन पॉइंट है। इस पॉइंट के जरिए तो केस को कुरेदा जाता है। और नखील आपकी बेटी के लिए एक गैर मर्द है, आप अपनी बच्ची को वहाँ कैसे छोड़ सकते हैं? और आपने खुद बताया कि आपकी साबका बीवी ने आपसे डिवोर्स लेने के लिए कितनी बड़ी प्लानिंग की। इस किस्म के दो मकार लोगों में आप अपनी बच्ची को छोड़ सकते हैं? ये सब कुछ बच्चियों से बातचीत किए बगैर हल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अगर हो सकता होता तो आपकी मामला आपस में ना हल कर लेते। सोच लीजिए, अच्छी तरह सोच लीजिए। अगर केस जीतना है तो इस किस्म के सवालात तो होंगे और जवाबात भी देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं कुछ सोच के आपको बताता हूँ। ओके। बेगम साहिबा, आज आप खाना खुद बनाएंगी? हाँ, इसमें इतनी हैरत की बात क्या है? I wanted to cook for Sadan with my own two hands. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि मैं सादान के लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाना चाह रही थी, इस वजह से बना रही हूँ। बेगम साहिबा, लगता है आज कोई खास दिन है। क्यों? खास दिन पे ही लोग लोगों के लिए खाना बनाते हैं। I just love Sadan. I love him more than my life. बेगम साहिबा, इसका मतलब ये हुआ कि आप साहब जी से हर वक्त प्यार करती हैं। हाँ हाँ, जाओ मुझे फ्रिज में से चीज निकाल कर दो। जी जी, लाती हूँ। रमा को अंदाजा ही नहीं है कि कौन उसके साथ सिंसेयर है और कौन अपना वक्ती बोझ उतारने के लिए उससे मोहब्बत जता रहा है। जितनी मोहब्बत मैं तुमसे कर सकता हूँ ना रमा, जितना मैं तुम्हें चाह सकता हूँ उतना कोई चाह सकता ही नहीं। ठीक है, आज नहीं तो कल यकीन आ जाएगा। तो अगर मैं भी पानी का वो कतरा हूँ रमा कि जब तक पत्थर में छेद ना हो जाए ना, मैं टपकता रहता हूँ।
और मैं कतरा कतरा तुम्हारे दिल पर टपकता रहूंगा जब तक कि उसमें मेरे लिए जगह न बन जाए। चली गई? हाँ। क्या कह रही थी? उदास थी कुछ। क्यों? क्या परेशानी हो गई उसे? अपनी मर्जी से शादी की है, रुपया पैसा नौकर चाकर बंगला सब कुछ तो है, और क्या चाहिए भाई? इंसान के पास रुपया पैसा कितना भी आ जाए, लेकिन उससे सच्ची मोहब्बत तो चाहिए होती है ना। सच्ची मोहब्बत पाने के लिए मोहब्बत देनी पड़ती है। जब सारी मोहब्बत रुपए पैसे को दे दो तो किसी से सच्ची मोहब्बत की उम्मीद रखनी चाहिए। यही समझा रही थी मैं उसे, शायद उसकी भी समझ में आ गई ये बात। उसे कहो कि अब शादी की है तो गुजारा करे। माना कि उसने अपनी बीवी को तलाक दी, लेकिन बसाना चाह रहा है ना उसे। मेरी राय भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी उसके बारे में। और अब शादी हो गई है तो गुजारा करे, बस अल्लाह अल्लाह करे। मुझे भी लगता है कि वो उससे मोहब्बत करने लगी है। अभी तुम्हें कुछ कहूंगा ना तो आग लग जाएगी। तुम्हारी बेटी को सिवाय रुपए पैसे के किसी और से मोहब्बत नहीं है। रुपया पैसा सोने की तरह होता है, जो हाथ में आए तो मट्टी का हो जाता है। और मुझे लगता है कि वो इसी कैफियत से गुजर रही है। उसे भी सदान से मोहब्बत हो गई है। अच्छा, सच्ची मोहब्बत के लिए तो कांटों से गुजरना पड़ता है सुल्ताना। गुजर जाएगी तुम्हारी बेटी। हाँ, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो कांटे भी कहाँ कांटे लगते हैं, जख्म भी गुलाब के फूल लगते हैं। अच्छा चलो, अल्लाह करे ऐसे ही हो जाए। चलो, मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। और सुनो भाई, घी मत लगाना ज्यादा, फिर तबीयत फैल जाती मेरी। एक फुल्का बना मेरे लिए बस। ओ मजे मालिक। बेगम साहबा कुछ और चाहिए तो बताएं। नहीं, बस जैसा कहा है ना वैसा करना। खाना गर्म करके रख देना और बार बार यहाँ नहीं आना। जी ठीक है। अच्छा सुनो जी, सिद्रा के कमरे में खाना पहुँचा दो। जी खाना तो मैं दे दूंगी, मगर साहब जी ने कहा है जब सब खाना टेबल पर खाए तो सिद्रा बीबी को भी। जितना कहा है उतना क्या करो। जी ठीक है। उन्हें खाना खिलाकर सुलाऊंगी कहाँ? अपने क्वार्टर में ले जाओ। नहीं, आई थिंक उसके लिए इतना ही सबक काफ़ी है। उसके बस कमरे तक तुम खाना पहुंचा देना, बाकी मैं उसे खुद भी जाके समझा दूंगी। मैं नहीं चाहती आज शाम को हमें कोई भी डिस्टर्ब करे। जी ठीक है। और डाल दो। निम्रा क्यों नहीं आई अब तक? मैं जाके बुलाती हूँ। तुम रहने तो मैं देख। नहीं नहीं, आप बैठे, मैं लेके आती हूँ। निम्रा, उठो बेटा। निम्रा, दोपहर में भी कुछ नहीं खाया, अभी भी कुछ नहीं खाया और सो गई हो। अच्छा गेट अप, चलो, सब खाने की टेबल पे इंतजार कर रहे हैं। पापा भी हैं, एमन भी हैं। कम ऑन निम्रा। कुछ गुस्सा ठंडा हुआ आपका? पापा। जी बेटा। पापा, अब क्या ये निम्रा रोज हमारी गाड़ी में जाया करेगी? ऑफ कोर्स बेटा, कैसा सवाल हुआ? बहन है वो आपकी, तो रोज ही जाएगी और गाड़ी में ही जाएगी आपके साथ। गाड़ी तो आपकी है ना? नहीं मेरा बेटा, ऐसे नहीं कहते। अच्छा देखो, वो गाड़ी जितनी मेरी और आपकी है ना, उतनी ही आपकी मामा और निम्रा की भी है। ओके? लेकिन गाड़ी आपकी है और मैं आपकी बेटी हूँ। अलीना आंटी की बेटी तो निम्रा है। हेमन बेटा, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप उनको आंटी नहीं मामा कहोगे। ये बातें आपको किसने सिखा दी हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चले, अलीना मम्मी की बेटी निम्रा है तो हमारी गाड़ी उनकी गाड़ी तो नहीं हुई ना। वो तो आपकी गाड़ी है और मैं आपकी बेटी हूँ। मेरी बेटी हो आप, लेकिन अब निम्रा भी मेरी बेटी है।
और इस घर में जो कुछ भी है वो अब आप दोनों का है। प्लीज आपने उसको अपनी सगी बहनों की तरह समझना है। अगर पापा मैं प्लीज बेटा, निम्रा नीचे आने वाली है, आपने उनके सामने बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं करनी है। अच्छी बात नहीं होती बेटा। अब वो आपकी मामा है और निम्रा आपकी बहन है और हमें फैमिली की तरह इकट्ठे रहना है। अगर पापा प्लीज चलें खाना खाएं। जो मैंने बात की समझ में आ गई है ना? जी आंटी। गुड। चलो मैं यहाँ खाना भिजवा रही हूँ, यहीं खाना और यहीं सो जाना। अगर तुम मेरे डिनर करते हुए बाहर आई तो मैं ये जो फैसिलिटी दे रही हूँ ना इस रूम में सोने की, फौरन वापस ले लूंगी और राहिला के क्वार्टर भिजवा दूंगी तुम्हें सोने। प्लीज प्लीज आंटी, मुझे वहाँ नहीं सोना, मुझे वहाँ डर लगता है, मुझे नींद भी नहीं आती। Then be a good girl, be obedient. जी। सुनो, मैं राहिला के हाथ एक दवाई भिजवा रही हूँ। चुपचाप शोर शराबा किए बगैर वो दवाई पी लेना, उससे तुम्हें अच्छी नींद आएगी और मुझे भी कुछ मोमेंट सुकून के मिलेंगे। अच्छा जल्दी घर आओ, I have a surprise for you. Hi. अरे राहिला जी, वो फ्रिज में पड़ी है ना मेडिसिन, वो नींद वाली दवाई? हाँ, 2 बड़े चम्मच सिद्रा को पिला दो। 2 बड़े चम्मच? ऊंचा सुनती हो? नहीं नहीं नहीं, मैं पिला देती हूँ, पिला देती हूँ। जाओ ना, पिलाओ। जी। सिद्रा बेटा दवाई पी लो। मैं नहीं पीती है, ये बहुत कड़वी है, मुझे उससे वोमिट आती है। सिद्रा बेटा शाबाश पी ले, वरना बेगम साहब मुझे डांटेंगी। पी ले। नहीं पीऊंगी, आप हटे यहाँ से। ये क्या किया सिद्रा? बेगम साहब मुझे डांटेगी, ये सारी दवाई गिरा दी तुमने। क्या हो रहा है? आंटी इनसे कहें मैं ये दवाई नहीं पी सकती। बेगम साहबा, मैंने इनसे कहा था कि आप मुझे डांटेंगी, लेकिन इन्होंने दवाई नहीं खाई। ये देखिए सारी दवाई गिरा दी मैंने। सिद्रा, बदतमीजी शुरू कर दी फिर से? How dare you misbehave? मैं नहीं पी सकती ये दवाई, मुझे इस दवाई से वोमिट आती है, मैं नहीं पी सकती हूँ ये। तुमने उसको बताया कि मैंने तुम्हें कहा था ये दवाई पिलाने को? जी बेगम साहबा, मैंने कहा था कि आप मुझे डांटेंगी, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी मेरी। वेरी बैड सिद्रा, वेरी बैड। लगता है एक रात सर्वेंट क्वार्टर में सोने से कुछ नहीं हुआ तुम्हारा। पूरा हफ्ता या फिर पूरा महीना सुनाना पड़ेगा तभी तुम्हारा दिमाग ठिकाने आएगा, है ना? नहीं, मैं वहाँ नहीं सो सकती, मुझे वहाँ नींद भी नहीं आती, मुझे वहाँ बहुत डर लगता है, मैं अपने रूम में सोऊंगी। तो तुम बदतमीजी करो, मेरा कहना ना मानो, ऊपर से दवाई फेंक दो। How dare you? बल्कि you know what? राहिला, मेरे कमरे में जाओ, साइड टेबल पे नींद की गोली पड़ी होगी लाल कलर की, मैं जो रात को लेके सोती हूँ, वो लेके आओ फौरन। इसको तो मैं आज बताती हूँ, खड़ी हो जाओ, फौरन खड़ी हो जाओ। कान पकड़ो अपने। अल्लाह मियाँ, ये दवाई सिद्रा बीबी को खिला दी तो पता नहीं सुबह उठ सकेंगी भी या नहीं। कुछ नहीं सिखाया, कुछ भी नहीं। और तुम्हारा बाप मेरे पीछे पड़ा रहता है कि डिसिप्लिन करो, इसको डिसिप्लिन करूंगी मैं। ये चीज कहाँ मर गई राहिला? जी जल्दी लेके आओ। तो इधर मैं देखती हूँ कैसे। नहीं खाऊंगी मैं ये। नहीं खाओगी? मैं अभी बताती हूँ तुम्हें कैसे नहीं खाओगी तुम। बिल्कुल खाओगी, तुम्हारे अच्छे भी खाएंगे। नहीं खाऊंगी मैं ये। राहिला, इसको पकड़ो यहाँ से। बैठो इधर।
अरे क्या हो गया आपको? इतनी परेशान क्यों बैठी हैं? कुछ नहीं, ऐसी शायद उदास सी हो गई। भाई जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें पास्ट में नहीं फ्यूचर में देखना चाहिए। कोई उदासी नहीं होगी। हाँ, लेकिन कभी कभी पास सामने आके खड़ा हो जाता है। तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ होगा, पास की परेशानियां सामने नहीं आनी चाहिए। कभी कभी डर सा लगता है, बच्चे मजबूर कर देते हैं। कम ऑन अलीना, डोंट टेल मी कि तुम बच्चों को लेकर इतना परेशान हो। वो तो बच्चे हैं, छोटे हैं, हम उन्हें नहीं समझाएंगे तो वो बात कैसे समझेंगे? बताओ। निम्रा बहुत डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज्यादा। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि एमन भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। लेकिन एज पेरेंट्स हमें तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर हम हार मान लेंगे तो वो तो कुछ नहीं कर सकेंगे ना। हमें चाहिए उन्हें समझाएं। आई एम श्योर वो बात को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। और लड़ाई तो सगे बहन भाइयों में भी हो जाती है ना? हाँ, लेकिन सगे बहन भाइयों के मसाइल होकर भी मसाइल नहीं लगते। देखो अलीना, वो दोनों अभी बहुत छोटी हैं, लेकिन दोनों बहुत पॉजिटिव हैं। एंड आई एम श्योर अगर हम दोनों उन्हें समझाएंगे ना तो वो इवेंचुअली सगे बहन भाइयों से ज्यादा एक दूसरे से प्यार करेंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो। ऐसा ही हो, बिल्कुल ऐसा हो। निम्रा बहुत सेंसिटिव हो गई है, बहुत ज्यादा। देखो कुछ बच्चे सेंसिटिव होते हैं और निम्रा भी उन्हीं में से एक। मैं खुद एमन के बिहेवियर को लेकर बहुत परेशान हूँ, हैरान हूँ उसने ऐसी बातें कैसे की। लेकिन सुनो, यही तो हमारी मैरिड लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम उन्हें समझाएं। क्या ख्याल है तुम्हारा? जाहिर है सवालात भी होंगे और जवाबात भी देने पड़ेंगे उनके नए पापा के बारे में। इनफैक्ट जो उनके लिए नामहरम है, उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाएगा। गुड टच बैड टच का भी सवाल होगा। इतने लंबे अरसे तक मुझसे धोखा होता रहा, अब समझा ली ना मुझ पे तवज्जो क्यों नहीं थी तुम्हारी, घर पर तवज्जो क्यों नहीं थी। तुम चीटिंग कर रही थी मुझसे और मैं, डैम इट, मैं रमा से शादी करके भी गिल्ट का शिकार रहा कि शायद मैं ज्यादती कर रहा हूं तुम्हारे साथ, अपनी बच्चियों के साथ। गॉड, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड। अब कुछ नहीं रहने दूंगा मैं तुम्हारे पास अलीना, कुछ नहीं। तुम्हें और नखील को हर जगह घसीटूंगा मैं। Come on, please. This is our family time. हाँ, लेकिन ये फोन इम्पोर्टेंट है। सादान का फोन आ रहा है, शायद सिद्रा की कोई बात है। Please, please. हेलो, खैरियत है? फोन क्यों किया है? सिद्रा ठीक है? खैरियत नहीं है अलीना, आग लगी हुई है मेरे अंदर, आग लगी हुई है। अब क्या हुआ है? मैं जैसे जैसे सोचता जा रहा हूँ ना, सारे सिरे, सारे धागे खुलते चले जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो सादान? कितनी मासूम सूरत थी तुम्हारी, कितनी भोली बनती थी तुम। तुमने जानकर मुझसे तवज्जो हटाई है, जानकर मुझे खुद से दूर किया है, मुझे बच्चों से दूर किया है, रमा की तरफ धकेला मुझे गिल्ट का शिकार किया। मैं समझा मैं तुमसे बेवफाई कर रहा हूँ, हालांकि तुमने मुझसे बेवफाई की है। कौन सी बेवफाई? क्या बात कर रहे हो? मतलब क्या तुम्हारा? है मतलब? अगर मतलब नहीं है तो जवाब दो मेरी बातों का, दो जवाब। बेवफाई? कौन सी बेवफाई? अब इन बातों का क्या मतलब है सादान? मैं शादी कर चुकी हूँ, आई एम मैरिड नाउ। शादी तो तुम कर चुकी हो, मगर जैसे कोई कत्ल करके बरसों पकड़ा नहीं जाता ना, पुलिस फिर भी उसके पीछे लगी रहती है ताकि उसका असली चेहरा दुनिया के सामने लाया जाए। इसी तरह तुम्हारा असली चेहरा दुनिया के सामने लाऊंगा, तुम्हारी बच्चियों के सामने लाऊंगा मैं। कौन सा असल चेहरा? तुम बच्चों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो इसमें? क्यों नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? बताऊंगा मैं निम्रा और सिद्रा को, बताऊंगा मैं उन्हें कि उनकी माँ एक घटिया और बेवफा औरत है। प्लीज सादान, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ जो मेरे और तुम्हारे बीच में था। तुम मेरी नजरों से इस कदर गिर चुके हो कि अब मजीद गिरने की गुंजाइश नहीं है।
यही तो खेल खेला तुमने मेरे साथ। तुम हमेशा से नकील से मोहब्बत करती थी, वो तुम्हारी फर्स्ट चॉइस था, मैं तुम्हें पसंद ही नहीं था। और जब तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम 2 बच्चों की माँ बनने के बाद भी छुप छुप कर मिलती रही उससे। वो घटिया बेशरम आदमी मेरे घर आकर मिलता था तुमसे, नकब लगाता रहा मेरे घर। शर्म नहीं है तुम दोनों को मुझे धोखा देते हुए? फ्रॉड किया तुम दोनों ने मेरे साथ। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम दोनों को, कुछ नहीं भूलूंगा मैं। सादान, मैं इस वक्त अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ हूँ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज बैठ जाओ। उससे छुपाने की क्या जरूरत है? वो बराबर का शरीक है फ्रॉड में तुम्हारे साथ। बताओ उसे भी, मिलके धोखा दिया तुम दोनों ने मुझे। मैं समझता रहा मैं रमा के जाल में फंस गया हूँ, उसकी मोहब्बत के चक्कर में फंस गया हूँ। अब पता चला मुझसे वो तो सच्ची मोहब्बत करती थी मुझसे, उसका प्यार सच्चा था। अच्छा हुआ तुम जैसी बेवफा और झूठी औरत से जान छूट गई मेरी। सादान, what are you talking about? प्लीज क्या हो गया तुम्हें? तो बोलो ना, बोलती क्यों नहीं हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? बोलो। हाँ गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं नकील के सामने ये बात कहना नहीं चाहती थी, लेकिन सादान जब मैं तुम्हारे साथ थी ना तो सिर्फ तुम्हारे साथ थी, और आज मैं नकील के साथ हूँ तो मैं सिर्फ नकील के साथ हूँ। कल मैं मिसेस सादान थी और आज मैं मिसेस नकील हूँ। And what are you talking about? You were a cheat. मैं तुम्हारे साथ हमेशा से फेथफुल थी। तुमने मेरा घर बर्बाद किया, मेरी बच्चों की जिंदगी बर्बाद की है। बच्चा नहीं हूँ मैं, दूध पीता। ये तकरीर अपने शौहर को इम्प्रेस करने के लिए सुनाओ जो खड़ा है तुम्हारे साथ इस वक्त। मुझ पे कोई असर नहीं होगा इसका। तुम लोगों ने धोखा दिया है मुझे, फ्रॉड किया है मेरे साथ। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को, तुम्हारा घर बर्बाद करके छोड़ूंगा मैं। मैंने कौन सा घर बर्बाद किया है? हाँ किया तुमने मेरा घर बर्बाद। मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। जिस तरह तुमने मुझे मेरी बच्चों से दूर किया है और पखेड़े खड़े किए मेरी जिंदगी में, ऐसे मैं भी तुम्हें आराम से नहीं जीने दूंगा। देख लेना तुम अलीना, मैं तुम्हें नकील की कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। क्यों परेशान हो रही हो उसको लेकर? मैं तुम्हारे साथ हूं ना, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है हमारा। एम्बैरेस कर रहा था मुझे। हमेशा कोई ऐसी बात करता है जिसका मेरे पास जवाब ही नहीं होता। क्या कह रहा था, क्या रहा था? तुम्हारे और मेरे ताल्लुक के बारे में, कि जब तुम नैना के शौहर थे। मैं सोच भी नहीं सकती ऐसी बात एक दूसरे के बारे में, और वो हमेशा कोई ऐसी घटिया बात करता है, ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देता है जहां पे एक तरफ समंदर होता है एक तरफ खाई। इंसान कहाँ जाए? रिलैक्स। तुम क्यों परेशान हो रही हो? I trust you. उस आदमी ने तुम्हारी उस वक्त कदर नहीं की थी जब तुम उसके साथ थी, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं जब तुम सादान के साथ थी तो सिंसियरली उसके साथ थी, और आज जब तुम मेरे साथ हो, I swear upon God, I know you're with me with all your heart. नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं। अगर तड़प रहा हूं लीना तो तुम्हें भी तड़पना पड़ेगा मेरे साथ। चैन तुम्हें भी नहीं लेने दूंगा मैं, ना तुम्हें और ना उस फ्रॉडियन नकील को जिसने मेरा घर बर्बाद किया। मैं जानता हूँ सिद्रा तुम्हारे दिल का टुकड़ा है। तुम अगर ये कॉल लेना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, प्लीज। नकील प्लीज। हाँ सादान, क्या बात करनी है तुम्हें? अगर सिद्रा के हवाले से कोई बात है तो करो, वरना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है लीना बीबी, बहुत बातें। अगर तुम्हें सिद्रा के हवाले से कोई बात नहीं करनी तो मैं फोन बंद कर रही हूँ। फोन मत बंद करना लीना, फोन मत बंद करना, मैं कह रहा हूँ। सादान, अगर कोई काम की बात है तो करो। मेरा तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो चुका है, मैं तुम्हारे लिए गैर हूँ। आज गैर हो, पहले तो गैर नहीं थी ना। अब इन बातों का क्या फायदा है? फाइन, जब मिलोगी तो ये बात भी कर लूंगा, लेकिन एक बार तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर पूछना चाहता हूँ, क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? क्यों बेवफाई की मुझसे? प्लीज सादान प्लीज। मुझे निम्रा के हवाले से भी बात करनी है। निम्रा? निम्रा के हवाले से क्या बात करनी है तुम्हें? मिलोगी तो बताऊंगा। मुझे तुमसे नहीं मिलना,
और ना ही निम्रा के बारे में बात करनी है, और ये बात हमारे बीच में सेटल हो चुकी है। ठीक है, नहीं मिलोगी तो फिर कोर्ट में मुलाकात हो। ये तुम क्या कह रहे हो? Are you in your senses? कल किस वक्त मिल सकती हो तुम? Look, मुझे तुमसे नहीं मिलना और मुझे निम्रा के हवाले से कोई बात नहीं करनी तुमसे। ठीक है, अगर नहीं मिलना तो फिर एक आध दिन में तुम्हें मेरे लॉयर का नोटिस मिल जाएगा। फिर तो तुम्हारे अच्छे को भी बैठकर बात करनी होगी मुझसे। खुदा के लिए सादान, खुदा के लिए, सब कुछ सेटल हो गया है हमारे बीच। सेटल नहीं हुआ, कुछ सेटल नहीं हुआ। सेटल उस वक्त हुआ था जब मुझे लगता था मैं तुम्हारे हिसाब से निकला हूँ और रमा मुझे पसंद आ गई है। उस वक्त मैं ये नहीं जानता था तुमने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। सादान, what are you talking about? अलीना, मैंने अपने लॉयर से बात कर ली है, वो कल केस कर देगा। अगर तुम्हारी कॉल आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर तुमसे अदालत में मुलाकात होगी। मैं गैर मर्द के साथ अपनी बेटी को हरगिज़ नहीं रहने दूंगा। बस कर दो सादान, प्लीज बस कर दो। फैसला तुम्हारे हाथ में अलीना, मिल बैठकर बात कर लेंगे। I will wait for your call. क्या कह रहा था ये? अब क्या कह रहा था? मिलना चाह रहा है। क्यों? लेकिन सिद्रा के बारे में क्या कह रहा था? मुझे पहले ही अंदाजा हो जाना चाहिए था। इसने पहले भी एक दफा कॉल करके इशारा दिया था। क्या रहा था? कुछ तो बताओ मुझे। निम्रा के बारे में कह रहा था। निम्रा के बारे में? निम्रा को मुझसे छीन लेना चाहता है। But I thought कि तुम लोगों के बीच में तो ये सब कुछ सेटल हो चुका है। पागल हो गया। नफरत अब बदले की आग में जल रहा है। पता नहीं कब ये आग बुझेगी। Relax. As I've promised you, I'll always be by your side. इसी बात की तो सजा देना चाह रहा है वो नखीर। कौन किसको कौन सी सजा देगा ये तो वक्त ही बताएगा। तुम प्लीज टेंशन मत लो। निम्रा मेरी बच्ची, उसका क्या होगा? कुछ नहीं, निम्रा हमारे पास रहेगी, वो हमारी बेटी है। निम्रा को हमसे छीन कर नहीं ले जा सकता। You just relax.